अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आपको शेर ड्रामा की स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। 28 वाली एपिसोड जो है, इस छोटे से क्लिप में आपको पूरी उसकी जो एपिसोड है वो उसकी तफसील बताऊंगी। शेर ड्रामा बहुत ज़्यादा इन हो रहा है, तो आप भी अगर नहीं देखा तो बहुत अच्छी स्टोरी लाजमी दिखेगा। तो पिछली स्टोरी 27 वाली में आपने देखा कि फजर का बाप उसको घर से निकाल देता है। शेर और उसकी माँ इसको घर लेके आ जाते हैं और वो बेहोश होती है। जैसे ही वो उठती है तो देखती है निकाह की तैयारियाँ हो रही हैं, तो वो देख कर घबरा जाती है और अपने घर चली जाना चाहती है। शेर उसको रोकता है लेकिन वो मना नहीं होती, और जैसे उसकी माँ को और बड़ी माँ को पता चलता है तो वो कहते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए फजर को, ये क्या बात हुई, हमने सारे रिश्तेदारों को बता दिया। और उसके चचा को भी पता चल जाता है, और उसका जो चचा होता है वो हंसता है, मजाक उड़ाता है कि ये क्या बात हुई, फजर तो ऐसे ही करती है, ये धोखेबाज है। और शेर की माँ कहती है कि तुम मेरे बेटे के जो है काम में ना पड़ो, तो इससे दूर ही रहो तो अच्छा है तुम्हारे लिए। और इधर फजर के जो बाप है, फजर का बाप उसकी कुल्फानी करवा रहा होता है। तो जैसे ही फजर जो है घर में दाखिल होती, देखती है कि उसकी घर में कोई कुल्फानी हो रही है, तो वो पूछती है कौन मर गया है, किसकी कुल्फानी हो रही है। तो उसकी जो फुफ्फी है वो कहती है कि तुम मर गई हो, हमारे लिए तुम्हारी कुल्फानी हो रही है, तुमने अपने बाप को जो है ना कुछ नहीं समझा और तुम हमारे लिए मर गई हो। तो जो उसका बाप है वो उसको कहता है तुम हमारे घर में क्या करने आई हो, तुम यहाँ क्यों आई हो, यहाँ से चली जाओ। उसकी माँ भी काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है ये देख के, और फजर उसको सबसे माफ़िया मांग रही होती, अपने बाप से माफ़िया मांग रही होती है और कह रही होती बाबा मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत गलती होगी। लेकिन वो इसकी नहीं सुनता और उसको धक्के मार कर घर से निकाल रहा होता है। उसकी जो माँ है वो भी रो रही होती है और उसको मना भी कर रही होती है, लेकिन वो कहता है कि साइका अगर तुमने इसको रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी घर से निकाल दूँगा। तो फजर की जो माँ है वो दोनों बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं एक दूसरे के गले लग के, और जैसे ही वो धक्के मार कर निकाल रहा होता है तो आगे से शेर आ जाता है। शेर जो है वो उसको गिरने से बचा लेता है फजर को, और उसको आगे से कैच कर लेता है। तो उसका जो बाप है वो गार्ड्स को हुक्म देता है, कहता है कि आइंदा से ये फजर और शेर जो है हमारे घर ना आए, अगर जैसे ही नज़र आए इनको गोली मार देना। ये सुनकर फजर को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो बहुत ज़्यादा रोती है, और उसका जो बाप है वो दरवाज़ा बंद कर देता है। फजर दरवाजे के पास खड़ी होकर खटकाती है दरवाज़ा तो खोलो, लेकिन कोई नहीं खोलता। उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है, लेकिन वो दरवाजे के साथ ही लग के उसका बाप और माँ खड़े होते हैं। उधर फजर जो है वो शेर को कह रही होती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, मैंने तुम्हें मना किया था, तुम हमारे घर मेरे पीछे मत आना। तो वो कहता मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैं तुम्हारे घर आ गया, तुम्हारे पीछे आ गया। तो यहाँ पर फजर जो है उसका जो बाप है वो मौलवी को कह रहा होता है कि इसका जनाजा पढ़ा दो, मेरी बेटी जो है मर गई है, फजर मर गई है। ये सुन के उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है, वो नीचे बैठ जाती ज़मीन पर, और फिर उसको जो शेर है वो कहता है कि चलो घर चलते हैं। शेर उसको घर लेके आ जाता है और उसको कहता है पानी पी लो, लेकिन वो पानी नहीं पीती, कहती है अपना मोबाइल दे दो, मैंने किसी से बात करनी है। वो अपना मोबाइल देता है तो वो बात करती है एक डॉक्टर को जिस हॉस्पिटल में उसने पहले से जॉब का कहा होता है। तो उससे बात हो जाती है, डॉक्टर कहता है तुम्हें जॉब मिल जाएगी। वो कहती मेरी रहाइश का भी बंदोबस्त कर दो, और वो कहता है ठीक है, एक दिन के बाद हो जाएगा। और उसके बाद शेर उसको पानी पीने के लिए देता है और उसको कहता है परेशान ना हो, तुम यहाँ पर रह सकती हो। लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हारे घर नहीं रह सकती, मैंने हॉस्टल में रहना, और मैं अपने पाँव जो मजबूत करना चाहती हूँ, और मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, और आइंदा तुम मेरे पीछे ना आना, और बल्कि कभी भी ना आना। और दूसरी तरफ जो फजर की फुफ्फी होती है वो देखती है कि पटवारी और मुंशी जो है ना, मुंशी जो होता है और वकील जो है वो आए हुए हैं, और उनको बैठा देखती है और वो मुलाजमा से पूछती है कि ये क्यों आए हुए हैं। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, इनको जो उनका काका साहब है उन्होंने बुलाया। तो वो वहाँ पर आ जाती है, पूछती क्या हुआ है। तो वो कह रहा है कि मैं ना प्रॉपर्टी का जो है ना वो करवा रहा हूँ अपने पोते के नाम, उसकी बर्थडे पर उसको गिफ्ट दे रहा हूँ। जो ज़मीन होती है वो ज़मीन जो होती है उसकी फजर की फुफ्फी की होती है, वो इस पर भड़क जाती है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन वो काका जो होता है वो उसको मना करता है, उसे कहता है तुम चुप रहो। लेकिन वो वकीलों का कह रही होती है तुम काका साहब की बात ना मानना। काका साहब कहता है कि नहीं, मैं मालिक हूँ, तुम कौन होती हो मुझे मना करने वाली। लेकिन वो साइन कर देता है और अपने पोते को जो है ना वो प्यार करता है और कहता है ये आज से ज़मीन तुम्हारी है, लेकिन इस पर जो अनाज होगा उसकी जो मालिक है वो जब तक ज़िंदा रहेगी, उसकी जो फुफ्फी वो मालिक रहेगी। तो वो कहता है ठीक है। उधर फजर का जो बाप है वो उसके पहले वाली जो बातें सोच रहा होता है, जिसमें वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हंस रहे होते हैं, और एक जगह पे फजर कह रही होती है कि मैं आपको किसी दिन धोखा दूँगी ग्लव्स पहन कर। तो उसका बाप जो बात सोचकर बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा होता है। ऊपर से साइका आ जाती है और उसको कहती है परेशान ना हो, तो अपने अंदर से गम निकाल दो, नहीं तो और ज़्यादा बीमार हो जाओगे। तो वो कहता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़जर चाहे शादी करे ना करे, जो मर्ज़ी करे। तो उधर जो फूफी होती है वो ज़मीन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। वो कहती काका के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली, और काका साहब ने मेरे साथ क्या किया।
तो मैंने इनका इतना ख्याल रखा और इतनी कुर्बानियाँ दी। ऊपर से मुलाजमा आती है, वो कहती काका साहब आपको बुला रहे हैं, कह रहे हैं आके मुझे मेडिसिन दे दो। वो कहती चली जाओ यहाँ से और काका साहब से कह दो कि अपने पोते से कह के वो भी दवाइयाँ वाला ज़िम्मा भी वो ले ले। और यहाँ पर जो इनका काका साहब का छोटा बेटा होता है, समीर का जो बाप होता है, वो यहाँ पर होता है और वो कह रहा होता है कि ताज बीबी को बुलाओ, लेकिन ताज बीबी नहीं आती। और फिर वो कहता काका साहब कहता है कि अपने बेटे को बुलाओ, वो अपने बेटे को बुलाता है और उसको मेडिसिन का कहता है कि तुम मुझे मेडिसिन दो। वो मेडिसिन का बता रहा होता है और बीपी वगैरह भी चेक कर रहा होता है। और ऊपर से जो ताज बेगम होती है वो चली जाती है, देखती है कि इन जो समीर है वो अपने दादा अबू का बीपी चेक कर रहा होता है काका साहब का, और वो देख के वहीं रुक जाती है। और जो समीर का बाप होता है वो उसको बुलाता है कि अंदर आ जाओ, और काका साहब कहता है कि ये अंदर नहीं आएगी। तो आज से मेरी मेडिसिन की जो ज़िम्मेदारी है ये सारी समीर उठाएगा। और वो कहता है कि तुमने मुलाजमा को जो कहा था, मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ। तो वो झूठ बोलती, कहती मैंने मुलाजमा को कुछ भी नहीं कहा। मुलाजमा को वो आवाज़ देती है, मुलाजमा कहती कि तुमने मुझे यही कहा था और मैंने वही आके काका साहब को कहा। उधर से फजर जो है वो वहाँ पर हॉस्पिटल में आ जाती है, वहाँ पर उसको जॉब जो है मिल जाती है और रहाइश का बंदोबस्त भी हो जाता है। लेकिन एक दिन के बाद उसने वहाँ पर रहाइश रखनी होती है। वो घर जाने लगती है तो देखती है, बाहर आती है, देखती है वहाँ पर शेर जो है वो खड़ा होता है, उसका इंतज़ार कर रहा होता है। और साथ में एक गार्ड्स की भी जो गाड़ी होती है, ड्राइवर भी अलग से होता है। लेकिन वो उसको शेर को छोड़कर ड्राइवर की गाड़ी में बैठ जाती है। इस बात से उसको शेर को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो घर चले जाते हैं, शेर के घर ही चले जाते हैं। और शेर जो है वो गाड़ी से उतरता है और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। और दूसरी तरफ जो समरा होती है वो इस बात से बड़ी ज़्यादा परेशान होती है ताज बेगम की वजह से, क्योंकि जो समीर का बाप होता है वो बता रहा होता है कि जो काका साहब हैं इन्होंने ज़मीन जो है समीर का नाम कर दी है। तो वो बड़ी परेशान होती है कि कहीं वो नुकसान ना पहुंचा दे। और यहाँ शेर जब कमरे में दाखिल होता है, अंदर घर में दाखिल होता है, तो फजर जो होती है ना, वो उसको कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों आए थे। तो वो कहता है मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए आया था, तुम्हारी हिफाजत मेरे ज़िम्मे है और मैं तुम्हें किसी भी नुकसान में नहीं देखना चाहता। तो वो कहती तुम मेरे पीछे मत आया करो, मुझे अकेले ही रहना है और मैं अकेली ही रहना चाहती हूँ और मैं अपने पाँव जमाना चाहती हूँ, तो मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। इस बात से शेर को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो परेशान हो जाता है। और यहाँ पर ही स्टोरी की एंड हो जाती है। और अब आगे वाली जो स्टोरी है वो 29 एपिसोड में दिखाई जाएगी। अल्लाह हाफिज़।